जी, अस्सलाम वालेकुम। ये हम आपको अपना एक नया प्रोजेक्ट जो है मरी रोड बरोहा चौक छत्तर पार्क के करीब है, सनम गार्डन। तो वहाँ की डिटेल शेयर कर रहे हैं। तो इसकी हमने एक्सकवेशन के बाद इसका लीन किया था, जिसमें 148 किया था, और उसके बाद जो हमने लेआउट किया था, लेआउट करने के बाद अब पूरे घर में जो है हमने इसका स्टील वर्क किया है। तो स्टील वर्क में 6x7 के इसमें स्क्वायर बने हुए हैं, और ये साथ इसका जो है ना पिलर जो कॉलम लगे हुए हैं। तो ये जो सामने आपको इस वक्त नज़र आ रही है, तो ये बेसिकली इस घर की जो है स्ट्रीट है, गली है। और यहाँ पे इसका एक बेड है, और बेड के साथ जो है यहाँ पे पीछे फिर गली होगी। और साथ जो है ये हम इस वक्त जो है 148 कर रहे हैं, जिसको हम आज बेड बना रहे हैं इसका। इसमें पोरिंग कर रहे हैं, तो शटरिंग का काम भी साथ साथ हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये जो मट्टी के जो नज़र आ रहे हैं, ढेर से नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअली फ़र्श का लेवल होगा। ये बेसिकली हम बेसमेंट बना रहे हैं, या समझ लें कि ग्राउंड पोर्शन बना रहे हैं, ये उसका लेवल है। तो ये इस वक्त सारा सब स्ट्रक्चर काम हो रहा है। तो इसमें पूरे घर में इस वक्त स्टील का काम जो है ना मुकम्मल हो चुका है। तो यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश हो रही है इस वक्त, और काम कभी रुक जाता है और कभी चल रहा है। तो इस वक्त हम सीमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये ज़रूर बताता जाऊँ, जिस तरह सामने मरी रोड नज़र आ रही है, तो यहाँ पे सीमेंट, स्टील और जितनी भी चीज़ें लाना है थोड़ा सा मुश्किल भी हैं, और हमें यानी लोकल यहाँ पे चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं। और पीछे जो है ये एक खूबसूरत जो है एक दरिया का मंज़र है। और यहाँ पे अब ये वाली जो साइड जा रही है, ये सामने जो मिट्टी का ढेर नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिविंग रूम बनेगा, और वो उस साइड पे किचन है। तो बेड वाले दिन जो है ना हम मार्बल टुकड़ी ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है कि स्टील के नीचे मार्बल टुकड़ी है। मार्बल टुकड़ी इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इसमें जो अब हम ये मटेरियल इसमें जब इसमें पोरिंग कर रहे हैं, तो स्टील के वो नीचे मटेरियल पहुंच जाए, और सॉलिड और स्ट्रॉन्ग जो है ना इसकी पोरिंग और स्लैब बने। जी, इस कंस्ट्रक्शन की जो खूबसूरत चीज़ ये है कि इसमें हम ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं। ब्लॉक जो है हम 148 की बजाय 124 के यूज़ करें, इसको आदि का कहते हैं। ये मजबूत ब्लॉक होते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, और लेकिन घर की जो है मजबूती जो है ना इसमें ज़्यादा है। इसमें हम प्लम वाल भी बनाएंगे। जी, ब्लॉक का क्या फ़ायदा है? ठंड रहती है, ठंडक। जी, फ़याज़ कह रहा है कि ब्लॉक का ये भी फ़ायदा है कि यहाँ पे ठंडक रहेगी। वैसे मैं बताता चलूँ कि ये जो इलाका है ना, ये वैसे भी ठंडा है, क्योंकि ये मरी की साइड पे आ जाता है, तो यहाँ पे वेदर जो है ठंडा रहता है। और ये जो आपको मैं आप दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हम प्लम वॉल बनाएंगे। अच्छा, ये जो इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं मिट्टी के ढेर, ये हम बेसिकली सारा सब स्ट्रक्चर काम कर रहे हैं, और इसके बाद हम बैक फिल करेंगे। तो क्रेन के साथ मिट्टी बैक फिल करके तो हम ये वाले इस मिट्टी के लेवल पे आ जाएं। जी, अब मैं नीचे उतर आया हूँ। नीचे उतरना वैसे काफ़ी मुश्किल काम था, लेकिन ये अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारा हमारा सरिये का जाल बना हुआ है, और नीचे मार्बल टुकड़ी रखी हुई है, और ये सामने जो ना मैं गली से गुज़र रहा हूँ। जी, तो ये जो मेरे सामने अब मैं फट्टे के साथ ऊपर चढ़ रहा हूँ, तो ये जगह जब ऊंची हो गई ना, ये यहाँ पे घर का जो है ना कार पोर्च होगा। तो यानी सड़क अभी ऊपर है, तो जब हम कार पोर्च में आएंगे, तो ये फिर उसके बाद जो है बाकी जो घर का जो बेसमेंट जो है उसका लेवल नीचे है। जी, अभी हम जब ये कंक्रीट और ये बेड का काम मुकम्मल कर लेंगे, फिर हम पूरे घर के लेवल निकालेंगे। जी, ये देखें, यहाँ से हम नीचे उतर के जो है आगे जाएंगे पूरे घर में। तो ये हमारी साइड है, इधर यानी सहन है इस साइड पे, और ये हमारे पास लिविंग रूम का एरिया है। जी, तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने बेड का काम इस साइड पे हमने मुकम्मल किया हुआ है, और ये साथ आपको कॉलम खड़े नज़र आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि इस घर को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएं और कम ख़र्चे में बनाएं, और जो साइंटिफिक इंजीनियरिंग के जितने भी असूल हैं उनकी केयर करते हुए इन हम चीज़ों को लेके चलें। जिस तरह ये देखें, यहाँ पे हमने 4 कॉलम दिए हैं। तो ये 4 कॉलम जो है ना, यहाँ पे हमारे बीम आएंगे, दो इसका, एक इसका, 2 कॉलम पे, एक इन पे आएंगे। इसी तरह से आप देखें कि घर में हमने कॉलम्स जो हैं मैक्सिमम दिए हैं, ताकि इस घर की स्ट्रेंथ जो है वो कंप्रोमाइज़ ना हो। जी, अब मैं ऊपर आ गया हूँ, ये फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो हमने स्टील यूज़ किया है वो 60 ग्रेड का यूज़ किया है। तो एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, मार्केट में 60 ग्रेड का जो स्टील मिलता है लोकल, उसके ऊपर स्टैम्प भी लगी होती है, लेकिन वो एक्चुअली जो है ना 60 का नहीं होता। तो उसका वज़न 10 किलो के करीब होता है, जो कि 60 के लिए इसका वज़न 12.5-13 के करीब होना चाहिए।
तो हमने जो स्टील है ये बिल्कुल उसकी एक्चुअल मेजरमेंट के मुताबिक लिया है। 60 के ग्रेड का जो स्टील है ये ज़्यादा मज़बूत होता है, और क्योंकि इस घर में हम इसकी मज़बूती की बहुत केयर कर रहे हैं, पहाड़ी इलाका है, तो इसलिए हम यहाँ पे मज़बूती पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। जी अब ये साइड व्यू दिखा रहा हूँ। तो अब हम वेट कर रहे हैं कि सीमेंट आ जाए। सीमेंट अभी हमारा काम रुका हुआ है, और ये साथ जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रिवर का व्यू है और सामने एक ब्रिज बना। जी बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच।